हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमने अपनी पिछली वीडियो में बात की थी कि जब हम अपना ज़मीन देख लेते हैं, प्लॉट हम खरीद लेते हैं, तो उसके बाद हम घर बनाने की तैयारी में हम एक कॉन्ट्रैक्टर से मिलते हैं और फिर आर्किटेक्ट या इंजीनियर से मिलते हैं। तो उसके बाद दोस्तों हम उससे नक्शे वगैरह की जो भी है जो डिटेल होती है, तो उसके बारे में बातचीत करते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने बताया था कि हम उसके बाद नक्शे का जो लेआउट है के बारे में हम दोस्तों बात करेंगे, लेकिन उसी के बीच में अभी हमारे दोस्तों कुछ पॉइंट हैं जो हमारे क्लियर नहीं हुए हैं, उन्हीं के बारे में दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों बात करते हैं हम नक्शे की। जो हमारा घर का जो नक्शा होता है, तो उसको दोस्तों बनाने के लिए हमारी कई सारी चीज़ें जो है महत्वपूर्ण होती हैं, तो उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों जब हम आर्किटेक्ट या इंजीनियर से हम बात कर लेते हैं, तो वो हमारे प्लॉट पर एक बार मुआयने के लिए आते हैं। मुआयना दोस्तों एक नज़र देखनी बहुत ज़रूरी होती है प्लॉट को। इससे देखने में दोस्तों पता लग जाता है कि प्लॉट कैसा है, उसकी डायमेंशन जो है उसकी नाप तोल करनी होती है, कितनी उसकी लंबाई है, कितनी चौड़ाई है, और प्लॉट चौकोर है या आयताकार है या तिकोना है, कहीं से पूरे 90 डिग्री पे है या नहीं है, उसके चारों कोने ये भी चेक करने होते हैं। तो उसके बाद दोस्तों देखी जाती है वहाँ जाकर कि प्लॉट की दशा और दिशा चेक करनी होती है दोस्तों। दशा और दिशा का मतलब ये होता है दोस्तों, जैसे दिशा हम कह रहे हैं, जो मकान का जो फेस है, जो फ्रंट होता है, वो कौन सी दिशा में, कौन सी डायरेक्शन में, ईस्ट में है, नॉर्थ में है, साउथ में है, या कौन सी दिशा में है। और दशा से हमारा मतलब ये है दोस्तों कि प्लॉट कौन सी दशा में है, यानी उसकी क्या हालत है। वो कहीं गड्ढे में है जिसमें भराव करना है, फिलिंग करनी है, ज़मीन कहीं चढ़ाईदार तो नहीं है, उसमें थोड़ा पहाड़ी, थोड़ा घाटी तो नहीं है जिसमें से मिट्टी निकालनी है। तो कई चीज़ें दोस्तों मायने रखती हैं। प्लॉट का एक मुआयना कराना दोस्तों बहुत ज़रूरी होता है। साथ में नाप तोल भी अच्छे से हो जाती है, और की नाप तोल होने के बाद अपने पास भी एक प्लॉट की जो नाप होती है उसको अपने पास भी कहीं लिख करके रख लें, वो आपके काम आती है। जैसे सपोज करते हैं कि आपने सोचा कि खुद बना करके देखते हैं, कोई अपने हाथ से ड्रॉ करके देखते हैं नक्शा, तो उसमें वो आपके काम आती है। और खुद भी कोशिश करें थोड़ा घर पे बनाने की, अपने आप थोड़ा कोशिश करें। उसका फ़ायदा दोस्तों ये होता है कि खुद की जो पसंद है वो आपको पता लगेगी कि मुझे क्या पसंद है, और सामने वाले को भी आप बता सकेंगे, जिससे भी आप नक्शा बनवा रहे हैं तो उसको भी आप बता सकेंगे कि, और आपकी पसंद का उनको पता लगेगा, उसके हिसाब से वो डिज़ाइन करेंगे, तो एक बहुत अच्छा आपको एक रिज़ल्ट प्राप्त होगा। और साथ साथ ही दोस्तों जब भी आप कहीं घूमने जाएं या किसी पड़ोस में कहीं या किसी अपने रिलेटिव्स के यहाँ जाएं, तो उनके घर में जाएं तो उनसे बातों ही बातों में पूछने की ज़रूर कोशिश करें कि कौन सा रूम है, कितने बाई कितने का है, और देखने की कोशिश करें कि सपोज़ करते हैं कि आप जब किसी के बेडरूम में जाते हैं तो उनका बेडरूम कितना बड़ा है और कितने कितने बाई कितने का है, साथ में उनका जो बेड लगा हुआ है उसके बाद उनके पास रूम में कितनी जगह बचती है, अलमारी उन्होंने सेट की हुई है कैसे, अलमारी के बाद भी कितनी जगह बचती है, बेडरूम कैसे किस टाइप का है, अटैच है या सेपरेट है, और अटैच है तो कौन सा है, बाथरूम है या नहीं है, साथ में कितने बाई कितने का बाथरूम है। तो उस चीज़ को पूछने से दोस्तों आपको कई सारी नॉलेज मिलती है, और आपका जो घर बन रहा है उसमें आपके वो बहुत काम आती है, और आपके बहुत सारे पैसे जो है आप बचा सकते हैं। तो इस वीडियो को दोस्तों हम अभी यहीं पर रोक रहे हैं, और इसके बारे में हम अपने अगले पार्ट में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए अगले पार्ट में मिलते हैं दोस्तों। ओके, बाय, टेक केयर।